हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम बिल्कुल परफेक्ट और निरंतर तरीकों से कर रहे होंगे। दो एक्सरसाइज ए और बी हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। सी एक्सरसाइज में हम लोग ऑलरेडी कई क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे लास्ट क्लासेस में, तो आज हम उसके आगे की कुछ और सम्स यहाँ पर देखेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 13 से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं आगे के, तो इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, के की वैल्यू फाइंड करिए, जबकि इन्होंने कहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए पूरी तरह से। इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द दिस कोऑर्डिनेट इक्वेशन हैव अ इक्वल रूट्स। अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो बेटा के की वैल्यू आप फाइंड करिए। ठीक है, चलिए पहले हम दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इक्वल रूट्स है तो आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा इक्वल रूट्स के लिए। यहां पे लिखें इफ रूट्स आर इक्वल। अगर बेटा रूट्स इक्वल होते हैं तो बेटा मैंने कंडीशन आपको बताया था नेचर ऑफ द रूट्स में तीन प्रकार के नेचर्स होते हैं सॉरी तीन प्रकार के नेचर्स होते हैं। डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज लेस देन 0। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट्स इक्वल की बात कही गई है कि रूट्स अगर इक्वल है तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर सकते हैं। देन b इक्वल टू आप 0 लिखेंगे और b की वैल्यू आप लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b is a squared minus 4. What is the value of a is 9 and value of c is 1, and calculate this equations k square equals minus 4 9 का 36 हो जाएगा। अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो प्लस का 36 हो जाएगा। तो k की वैल्यू बेटा यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक प्लस माइनस 6 मिल जाएगा। तो इजीली आप इस तरह से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये एग्जाम में आपको एक या दो नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ द रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरह से आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा कि इफ रूट्स आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, फिर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, बेटा k की वैल्यू आ जाएगी। तो दो और कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कहा जा सकता है, समझ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, ये भी कहा जा सकता था कि रूट्स कैसे हैं, रियल है या रूट्स इमेजिनरी है। तो जो भी बेटा आपसे कहा जाएगा आप वही कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि रूट्स इक्वल है, तो मैंने इक्वल की कंडीशन अप्लाई कर दी। लेकिन अगर सपोज इक्वल ना कह के अगर आपसे ये पूछा जाता कि इफ रूट्स आर रियल तो क्या करते, तो बेटा आप b ग्रेटर देन 0 लगा देते। तो बस सिंप्लीफाई करना है सेम इसी तरीके से, बस ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 करते रहे और आंसर फाइंड कर लेंगे। और अदरवाइज अगर इमेजिनरी की बात करते हैं या नॉट रियल की बात करते हैं तो आप b लेस देन 0 रख के वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, वहां से भी आप b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दे दूं, क्वेश्चन नंबर 15 भी। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम इसी तरह से करना है। आप देखिए बेटा क्या ये जो गिवन इक्वेशंस है क्या ये आपकी कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के जनरल फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट यू check if that this given equation is a general form of a quadratic equations। अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अगर नहीं है तो बेटा थोड़ा सा को चेंजेस करके मॉडिफाई करके आप पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, फिर आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक तरीके से गिवन है। तो हम जनरली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं d स्क्वायर माइनस 4ac। यही स्टेटमेंट फिर से लिख देना कि इफ रूट्स आर इक्वल देन d इक्वल्स टू 0, देन फिर आपने कहा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आपने 0 कहा। बेटा b की वैल्यू देखो थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा, ये पूरी वैल्यू आपकी b की है 2 इन अ ब्रैकेट a प्लस 1 का इस पूरे का बेटा होल स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस 4 a की वैल्यू आपने ये ले लेनी है, क्या लिखा हुआ है बेटा 3k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज हो गया 4a और c की वैल्यू बेटा पुट कर दो, c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, k मिलेगी। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया सारी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, बस कैलकुलेट कर लेना है आपको। कैलकुलेट कर लेंगे बेटा 2 का स्क्वायर आपने 4 किया, अच्छा एक प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करना पड़ेगा, k स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2k लिखेंगे आप माइनस 4k का मल्टीप्लाई बेटा इस पूरे ब्रैकेट से मैं कर रहा हूं, देखना तो मिलेगा आपको 4 3 जा
12 के स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस कर दिया जाए, 4 1 का 4 के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस 4 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 4 के स्क्वायर मिल गया, 4 1 का 4 मिल गया और 4 2 का 8 मिल जाएगा, माइनस 12 के स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल टू 0। ठीक है, आराम आराम से सॉल्व करते रहिए। माइनस का 12 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 8 बचेगा आपके पास, 8 4 12 है ना। अच्छा, ये 8 ये 4 प्लस का कितना बचेगा, 4 रह जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म्स केवल आपको 4 ही मिल रहा है, ठीक है ना, तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। सही है, चेक कर लो बेटा, सब परफेक्ट है। 4 के और 12 के माइनस कर देंगे तो बेटा माइनस का 8 के स्क्वायर मिल जाएगा, करेक्ट है। 8 के माइनस 4 के प्लस का 4 के, करेक्ट है, प्लस का 4 सही है। अच्छा, एक काम कर लो बेटा, ये माइनस का साइन है और यहां से देखो 4 सबका कॉमन फैक्टर भी आ रहा है आपको, तो क्यों ना 4 से हम डिवाइड करा दे बोथ साइड। माइनस 4 से अगर मैं डिवाइड कराता हूं तो ये आपको मिलेगा 2 के स्क्वायर और यहां पे मिलेगा आपको, सॉरी माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहां से आ जाएगा के और यहां पे भी आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 1 का 4 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। ठीक है, आपने क्या किया है बेटा, माइनस 4 से आपने डिवाइड कर दिया है, तो माइनस का ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और 4 2 का 8 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बेटा इसके फैक्टर कर लेंगे, चलो फैक्टर कर दिया जाए, कितना आएगा, 2 के स्क्वायर, 2 के ऐसे फैक्टर करो कि कितना आ जाए, ये आ जाए, तो माइनस का 2 के ले लें और प्लस का अगर मैं के ले लूं, ठीक है, एक बार चेक कर लो बेटा, करेक्ट है ना। माइनस के 2 के और प्लस का के माइनस करोगे तो माइनस का के मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 2 के स्क्वायर मिल जाएगा, करेक्ट है। 2 के कॉमन यहां से निकाल ली बेटा, तो मिलेगा आपके पास के प्लस ये 2 के तो बाहर ही आ गया, तो 1 बच जाएगा, प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो के माइनस 1 रह जाएगा आपके पास, तो के माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपने 2 के प्लस 1 लिखा, इक्वल टू में 0 किया, तो यहां से बेटा के की 2 वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एक आपको तो यहां से 1 मिल जाएगी और यहां से आपको माइनस का 1/2 मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, तो 2 आंसर मिलेंगे के को, क्योंकि एक 1 आएगा, एक माइनस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से बेटा मैंने सॉल्व किया है, इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर बिल्कुल इजी आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप जैसे ही करते रहेंगे आपको इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और आप इसको सॉल्व करते रहेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चन को आप नोट करें फटाफट, बाकी हम आगे की और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर 18 वाला यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सेम वही काम करना है आपको, इसमें भी यही कहा गया है कि इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट ये है कि बेटा ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ना वो जनरल फॉर्म में गिवन नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन नहीं होती तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज द जनरल फॉर्म एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, सेम वही काम आपको यहाँ पे कर लेना है, के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, इसको आप इधर लेके आएंगे तो बेटा प्लस का 4x स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का के एक्स लिख लीजिएगा, इसको इधर लेके आएगा प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो के प्लस 4x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से x कॉमन निकाल लेना बेटा, तो यहाँ पे के प्लस 1 लिख सकते हैं, x कॉमन निकालेंगे और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देख लो बेटा, क्या ये इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में दिख रही है? बिल्कुल, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो दैट इज द जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म में है तो हम फिर से वही अप्लाई करेंगे। क्या इन्होंने कहा था कि इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स बेटा इक्वल है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को आपको 0 के इक्वल कर देना है। b की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या लिखा, k प्लस 1, तो k प्लस 1 का आपने क्या स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे k प्लस 4 मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 है, इक्वल टू में 0 लिखें। कैलकुलेट कर ले बेटा फटाफट, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2k लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4k, माइनस का 4k और माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 4 का 16 हो जाएगा। ठीक है, 4a इंटू c, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इक्वल टू में 0,
के स्क्वायर 2k माइनस 4k माइनस का 2k मिल गया, और 16 में से एक कम कर देंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 15 मिल जाएगा। अब देखो बेटा 15 कैसे फैक्टर करिए कि आपको 2 मिल जाए, है ना। 5 थीटा 15 होता है, 5 थीटा 15 हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस का 5 के ले लो बेटा, और प्लस का 3 के ले लो, माइनस का 15 इक्वल टू में क्या ले लो, 0। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, 5 के में से 3 के माइनस करेंगे तो 2 के आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 15 के स्क्वायर भी मिल जाएगा, करेक्ट है। के यहाँ से कॉमन दिखेगा आपको तो मिलेगा के माइनस 5, यहाँ से आपको प्लस का 3 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी के माइनस 5, 3 5 का 15। फिर के माइनस 5 अगर आपने कॉमन निकाला तो आपको मिलेगा के प्लस 3 इक्वल टू में करेंगे 0। तो यहाँ से के की वैल्यू 2 मिलेगी, एक आएगा 5, एक आएगा -3, एक आएगा -3। तो यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको एडीजे कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी के कुछ क्वेश्चंस अभी हम और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन में और बताऊंगा इसका। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है बेटा, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, के की वैल्यू जो मैं डी की वैल्यू जो मैं 0 कर रहा था, डी वैल्यू को 0 कर रहा था, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन में इसका और आपको बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20। फिर आगे कुछ और सम यहाँ पे हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी बेटा देखोगे अभी फिलहाल जनरल फॉर्म में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो जैसा कि मैंने बता रखा है, फर्स्ट वी हैव टू चेंज इन जनरल फॉर्म। जैसे ही जनरल फॉर्म में आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट को बेटा ओपन कर देंगे आप, है ना, के स्क्वायर माइनस ए प्लस का 2 लीजिए आप। ठीक है, अच्छा ये ऑलरेडी पूरा कांस्टेंट है, रहने दीजिए, ब्रैकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा ये ऑलरेडी तो आप देख रहे हैं कि हाँ ये जनरल फॉर्म में गिवन है। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, लगा देना है कंडीशन। क्या लगाएंगे कि इफ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। बेटा बी की वैल्यू आप मिलेगी 4k, माइनस 4a की वैल्यू यहाँ तो 1 है, 1 लिखें या ना लिखें। सी की वैल्यू बेटा ये पूरा नोट करेंगे आप, इक्वल टू में 0 लगा देंगे। यहां से मिलेगा 16k स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा दो बेटा जल्दी से, 4k स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस हो गया, प्लस 4k माइनस प्लस माइनस 4 टू 8 इक्वल टू में 0 कर दें। 16 माइनस 4 कितना बच जाएगा बेटा, 12, प्लस का 4k मिलेगा, माइनस का 8। देखो बेटा ये 4 से डिविजिबल भी है, 4 से डिवाइड कर दिया जाए थोड़ा छोटा हो जाएगा। 4 3 जा, 4 1 जा एंड 4 2 जा। फिर से वही फैक्टर करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करोगे बेटा 1 आ जाए, 3 2 जा 6 कर लेते हैं, तो k 3k स्क्वायर 3k कर लेना बेटा, प्लस का 2k कर लेना, नहीं सॉरी माइनस का 2k, माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वल टू में 0। 3k माइनस 2k कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 6x स्क्वायर, 6k स्क्वायर भी मिल जाएगा। 3k कॉमन दिख रहा है आपको, क्या बचेगा, k प्लस 1 माइनस का 2 देन k प्लस 1 इक्वल टू में 0। k प्लस 1 अगेन कॉमन आएगा, 3k माइनस 2 लिख सकते हैं आप। तो यहां से तो बेटा k की एक वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी, और एक यहां से आपको मिल जाएगी k की वैल्यू 2/3 मिल जाएगी, 2/3। तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं, एक आएगा -1, एक आएगा 2/3। तो बेटा मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपने देखा सब में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई मैंने किया है, d इक्वल टू में 0 किया, k की वैल्यू फाइंड किया। क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप के थे, कोई जनरल फॉर्म में गिवन था, कोई जनरल फॉर्म में गिवन नहीं था, किसी में कांस्टेंट वैल्यू बड़ी थी, किसी में छोटी थी। तो बस बेसिकली क्या है, हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, तो 2-4 सम्स बेटा रह गए हैं इसके, वो आप घर पे ट्राई कर ले। ठीक है, नहीं आएगा तो आप जब टीचर पूछेंगे, फिलहाल इसको आप नोट करें, और आगे की क्वेश्चन अभी मैं और बताने वाला हूं।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है सो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज, यहां पे बेटा इन्होंने कहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x, x की जितनी भी रियल वैल्यू है, ठीक है, उन सब के लिए आपको बताना है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए देखो अभी कल की क्लासेस में मैंने आपको क्या बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर नेचर ऑफ द रूट में कि d इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका रूट्स बेटा रियल होता है और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो यानी कि आपको कंडीशन अप्लाई करना है कौन सी, ग्रेटर देन 0 वाली, या आप इसको फाइंड कर ले, इसकी जो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स प्रूव हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले यहां से हम इक्वेशन को नोट करें। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई कर लेते हैं। बी की वैल्यू आपने क्या लिखा, a है, माइनस 4 लिखेंगे आप। a की वैल्यू तो यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगी और c की वैल्यू आपको माइनस 1 मिल जाएगा। यहां से मिलेगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 मिल जाएगा। अब बेटा ये कंडीशन देखो, a की इन्होंने कहा रियल वैल्यू ऑफ x, x की जितनी भी रियल वैल्यू है, ठीक है, उन सबके लिए आपको इस इक्वेशन का रियल और डिस्टिंक्ट रूट फाइंड करके बताना है। तो अगर रूट्स रियल है या डिस्टिंक्ट है तो आपको याद होगा कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए था, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है। स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आप निगेटिव वैल्यू भी आप एक ही वैल्यू लेंगे तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। देखो जस्ट मैं कुछ ऐसा करके बता दूं, सपोज ए की वैल्यू -1 है, -1 का आपने क्या स्क्वायर प्लस 4, तो दैट इज आएगा 1 प्लस 4 यानी कि आ जाएगा 5, यानी कि कुल मिला के आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। तो इससे ये शो हो रहा है a स्क्वायर प्लस 4 से बेटा आपको ये शो हो रहा है कि इसके रूट्स रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो यहां पर ये लिख सकते हैं आप, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सो द रूट्स आर रियल एंड क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो बेटा इसके रूट्स रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। यही आपको क्या करना था, यही बेटा आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन था, प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और इसी तरह हम आगे की और सम्स यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, पहले तो आपको इसको पढ़ लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड द इक्वल। बेटा ये जो आप क्वांटिफिकेशन देख रहे हैं ना, इसके रूट्स इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि रियल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, रियल भी है और इक्वल भी है, तो आगे इन्होंने क्या बोला है, सच दैट आइदर a इक्वल टू 0 और दिस, आपको a इक्वल टू 0 यानी कि a की वैल्यू या तो 0 हो या तो फिर ये हो। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स कहते हैं रियल भी है और इक्वल भी है। तो इक्वल है तो इक्वल टू 0 लगाते हैं, रियल है तो आप ग्रेटर देन 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करते बेटा, b की वैल्यू आपको मिल रही है क्या, ये पूरी वैल्यू -2 इन ब्रैकेट क्या लिखा आपने, a स्क्वायर माइनस के बी सी, इस पूरे का आपने किया स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू ये पूरी मिलेगी, c स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और c की वैल्यू आप यूज कर लें, b स्क्वायर माइनस ए सी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देंगे, रूट्स रियल है, इक्वल है। ठीक है, केवल इक्वल टू से भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है, इक्वल टू से भी काम चल सकता है, लेकिन लगा दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करो जल्दी से,
इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहां पे इसका होल स्क्वायर ओपन किया जाए, फिलहाल तो इसको फिर ऐसे लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर किया, माइनस का 4 और ब्रैकेट में मैंने लिखा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो बेटा 0। 4 कॉमन है, 4 से आप क्या कर दो, डिवाइड करा दो, बोथ साइड 4 से मैंने डिवाइड कराया तो मिला मुझे क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी सी मिला, होल स्क्वायर लगाया, और सी स्क्वायर माइनस का ए बी, और यहां से लिखा मैंने बी स्क्वायर माइनस ए सी 0। अब यहां तक तो आ गए आप, ठीक है, यहां तक आ गए। अब इसको आप क्या कराइए, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो मिलेगा ए की पावर 4, कुछ कॉमन ऐसे दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, कॉमन तो कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है तो इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस का मिलेगा 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है। अच्छा, माइनस सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो मिलेगा क्या, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, ए सी क्यूब मिल रहा है, यस ए सी क्यूब मिलेगा, और ये माइनस हो गया, प्लस प्लस ए बी का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से अगर आप करेंगे तो प्लस का ए बी क्यूब मिल जाएगा, है ना बेटा, प्लस का ए बी क्यूब मिल जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस ए बी का मल्टीप्लाई मैंने किया इसमें तो प्लस का ए बी क्यूब हो जाएगा। अब ए बी का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, और मिलेगा आपको ए स्क्वायर बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा लो। अच्छा, अब ये देखो भाई, कुछ कॉमन वॉमन दिखेगा इसमें, कुछ कटेगा, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी ये है और ए स्क्वायर बी सी ये है, माइनस हो जाएगा, है ना, ए की पावर 4, अच्छा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यू वाले में एक साथ लिख देता हूं, क्या लिख लूं, ए सी क्यूब ए बी क्यूब, ठीक है बेटा, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, और ये वाला टर्म्स भी मैंने लिख लिया, और इसको मैं करा देता हूं क्या, माइनस ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, नहीं दोनों निगेटिव है ना, ऐड हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी सी आ जाएगा, सही है, सही है, दोनों निगेटिव है ना, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 आ जाएगा, ए बहुत अच्छा, ए से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड करा दिया, तो ए से जैसे ही मैंने डिवाइड कराया तो मिलेगा मुझे ए क्यूब, यहां से मिलेगा सी क्यूब, और यहां से मुझे मिल जाएगा बी क्यूब, सही है। यहां से भी मैंने ए कॉमन लेके काटा है तो माइनस का मिलेगा 3a बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया मैंने 0। ए मैंने क्या लिया था बेटा, कॉमन ले लिया था, ए क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था, तो यहां से ए को अगर आप 0 इक्वल कर देना, वहां पे एक्चुअली बेटा इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो मैंने पहले ही बोल रखा था आपसे, पहले बोल रखा था आप ग्रेटर देन का साइन लीजिए या ना लीजिए, अगर ग्रेटर देन का साइन नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट इक्वल टू का ही साइन ले लें, ठीक है, इक्वल टू का ही साइन ले लें। रियल बोला गया था तो ग्रेटर देन भी हो सकता था, और क्योंकि इक्वल लिखा था तो इक्वल टू आप 0 भी बोल सकते थे। तो चलिए यहां से हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, तो यहां से एक ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए इक्वल टू में आपने 0 किया, और एक में आपने लिखा ए क्यूब बी क्यूब, और क्या मिला बेटा, सी क्यूब मिला, है ना, -3abc, -3abc इक्वल टू में 0 करेंगे, इसको बेटा उधर भेजेंगे, आपको राइट हैंड में लेके जाना है, तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं। यही चीज आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, ठीक है, इजीली हो जाएगा, जो भी कंडीशन कहा गया है उस कंडीशन को बस आपको अप्लाई करना है, सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा। मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिलहाल इसको आप नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज का और बताऊंगा, फिर आपको अपना होमवर्क में इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन होंगे आप एक बार तो घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है। If A, B, C are rational, prove that the roots of the equation b minus c x square plus c minus a into x plus a minus b equal to 0 are the also rational number। इन्होंने कहा कि अगर a, b, c रेशनल नंबर है तो प्रूफ ये करना है आपको कि तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे हैं, ये भी आपको क्या प्रूफ करना है, रेशनल प्रूफ करना है। चलिए मैं बता दूं, मैंने नेचर ऑफ द रूट्स में बेटा बताया था d इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन। d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि जब दिया होता था तो दो प्रकार के आपको इसमें केस देखने को मिलते थे। सबसे पहले तो आपको रेशनल होता था, दूसरा इरेशनल होता था। तो रेशनल नंबर आपको कब मिलता था, जब d की वैल्यू कोई परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर आता था तो वो आप रेशनल होते थे। तो आपको कुछ क्वेश्चन में बेसिकली करना वही है, यानी कि इसको सॉल्व करना है, d निकालना है, d को सॉल्व करना है। अगर d की वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर आपको मिल गई तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशन अप्लाई कर लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करूंगा। तो b की वैल्यू बेटा यहाँ पे ये देखना c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या लिखेंगे, b माइनस c लिखेंगे, और c की वैल्यू आपको लिखना है a माइनस b लिख देना है। ठीक है, कंडीशन अभी आप यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि रूट्स कैसे तो प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस आर आल्सो रेशनल। तो रेशनल के लिए यानी कि इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कोई परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका प्रूफ हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई इसका ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। मिलेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ac लिख लेते हैं। क्या मिलेगा बेटा, माइनस का चलिए पहले मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 पे ऐसे रखता हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मिलेगा आपको ए बी मिलेगा और माइनस का बी स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस का ए सी मिल जाएगा और प्लस का बी सी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac लिखा आपने, माइनस इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4ab मिलेगा, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 4b स्क्वायर भी मिल जाएगा आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 4ac और माइनस 4bc। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो स्क्वायर वाले टर्म को मैं एक साथ लिख लेता हूं, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। सही है। अच्छा ए बी वाला एक टर्म्स ये है माइनस का 4ab, bc वाला टर्म्स देखो बेटा, bc एक ये है, एक ही टर्म्स है bc का, तो माइनस का 4bc भी लिख दिया मैंने। अच्छा ac वाला एक टर्म्स इधर है और ac वाला एक टर्म्स इधर है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस का 2ac मिल जाएगा आपका। जिस बच्चों को ये थोड़ा बहुत याद होगा क्लास 9th में आपने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखो आपने ये पढ़ा था, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेटा आपने पढ़ा था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab लिखते थे, 2bc लिखते थे और 2ca लिखते थे, 2ca। ठीक है, इसी वाली आइडेंटिटी को हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। यहाँ पर एक बार देखो, ये देख लो बेटा और ये देख लो, आपको सेम लग रहा है, ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा देखो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मैं किसका परफेक्ट स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पर, देखो ए, यहाँ पर देखो पॉजिटिव जो आ रहा है उसको मुझे नेगेटिव कर देना है ना, तो ए वाला नेगेटिव करना पड़ेगा, ए वाला, और सी वाला, बी वाला आप पॉजिटिव ले लेना, कितना ले लेना 2b और माइनस का मैं क्या ले लू, सी ले लू। एक बार देखना बेटा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूं देखो क्या आएगा। चलिए ठीक है, मैं एक बार दिखा रहा हूं,
इस वाली आइडेंटिटी से अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे ये मिलेगा। करेक्ट है। चलिए आगे मैंने लिखा है 2ab 2bc 2ca, जरा इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। इसका अगर मैंने मल्टीप्लाई कराया तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4ab माइनस का 4ab लिखा हुआ है। अच्छा अब यहां पे देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 2 और 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, तो माइनस का 4bc भी दिख रहा है, ये भी सही है। इसके बाद इसका बेटा जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2ac भी लिखा हुआ है। आ गया ना, ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अच्छा एक काम ये भी आप कर सकते हो, अगर आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, इस a को क्या कर दो पॉजिटिव कर दो, है ना, इस b को क्या कर दो नेगेटिव कर दो, या इस c को क्या कर दो पॉजिटिव कर दो, तो भी तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने क्या किया माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस के स्क्वायर प्लस कर दिया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव को निगेटिव कर देंगे, ये निगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे। अब ये देखो बेटा, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो ये क्या हुआ, यहां पर लिखेंगे सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है देन इट्स रूट्स आर रेशनल। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, ठीक है। कुछ चीजें जो है बेटा हम लोग की पहले की पढ़ी हुई चीजें यूज होती रहती हैं, तो जैसे यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी तो याद होगा आप लोग को, ठीक है। तो इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब कि ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो डिस्क्रिमिनेंट जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, और ये आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है, तो इसलिए आप इसको कहेंगे कि देन इट्स रूट्स आर रेशनल, ठीक है। फिलहाल बेटा देखो इस चैप्टर को जितने भी सम थे, डिफरेंट टाइप के सम थे, मैंने पूरी तरह बताने की कोशिश की है आप लोगों को। एक्सरसाइज ए से लेके एक्सरसाइज सी तक सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। इसी से रिलेटेड जो सम्स बाकी हैं, जो बीच बीच में मैं छोड़ता हूँ, वो केवल आपको होमवर्क के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ता हूँ। सारे क्वेश्चन यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं है, अगर मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल उन क्वेश्चन को आप घर पे लगाइए, सॉल्व करिए, ठीक है। इस चैप्टर को बेटा मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहें, लगाते रहें, ठीक है। बाकी के जो और आपके चैप्टर्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको नोट करें, सॉल्व करें घर पे बैठ के ही, ठीक है। तो मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि बेटा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद कर रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि वाकई में ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो बेटा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको बेटा एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करने से अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं और वास्तव में जिनको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, वही बच्चे बेटा इसको सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। अन्यथा जिसको लगता है ये हमारे लिए ओनली वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उन बच्चों से मैं कहूंगा कोई बात नहीं बेटा, कोई आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, वो बच्चे जरूर मुझे मोटिवेट करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।